इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ई वेरीफाई द इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको ई वेरीफाई कराना पड़ता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप आधार ओटीपी से भी करा सकते हो, बैंक ईवीसी से करा सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करा सकते हो, इवन आप ऑफलाइन साइन करके भी कर सकते हो। तो ये जितने भी मेथड्स है सारे एक्सप्लेन करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी डेडलाइन कितनी होती है, कब तक आपको ये ई वेरीफाई करनी रहती है, वरना आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है इनवैलिड हो जाएगी। भाई वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे कोर्सेज के थ्रू टैक्स प्लानिंग के साथ में प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कैसे करना है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो पहले इसके मैं आपको दो मेथड्स बताना चाहूंगा जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड होते हैं। एक तो जब आप आईटीआर फाइल करते हो तब लास्ट स्टेज के ऊपर आपको इस टाइप के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक होता है ई वेरीफाई नाउ, जहाँ पे आप आधार ओटीपी ईवीसी कोड के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हो। एक होता है आपका ई वेरीफाई लेटर, यानी राइट नाउ आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हो, लेकिन इसकी एक डेडलाइन होती है कि विद इन द 30 डेज जो है आपको यहाँ पे ई वेरीफाई कराना रहता है। और लास्ट ऑप्शन रहता है आईटीआर वी के थ्रू, जहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होता है। तो ये जितने भी मेथड है सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, अगर आपने ई वेरीफाई लेटर कर रखा है तो उस केस में जब आप पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हैं, ई फाइल सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे 3rd नंबर पे आप देख सकते हैं ई वेरीफाई रिटर्न का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि हमेशा आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में ई वेरीफाई लेटर करें, ताकि अगर आपको रियलाइज होता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है तो यहाँ पे इमीडिएटली जो है डिस्कार्ड का भी बटन दिया हुआ है, यानी आप अपनी रिटर्न को विदाउट एनी ई वेरिफिकेशन इनवैलिड भी करा सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे जो ई वेरिफिकेशन का मेथड होता है, मेनली इसके दो पॉपुलर काफी मेथड होते हैं। एक होता है आधार ओटीपी के थ्रू। जी हाँ, तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे जो आपने आधार नंबर यहाँ पे अगर आपने पैन कार्ड से लिंक करा रखा है, विच इज द मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना ही चाहिए। तो आपके यहाँ पे जो भी आधार कार्ड पे जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर सिंपली ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी डालेंगे और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे ई वेरीफाई हो जाएगी। तो 99% केस के अंदर जो लोग सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड यूज में लेते हैं ई वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, वो हमेशा यही लेते हैं आधार वाला मेथड, जहाँ पे एक आधार का ओटीपी डालिए और आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में अपने मोबाइल नंबर का एक्सेस नहीं हो पाता है, या लेट्स सपोज कुछ रीजन की वजह से वहां पे जो आधार के अंदर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो बंद हो चुका है या कोई और नंबर है, तो उस केस में जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है वो होता है ईवीसी मेथड के थ्रू। अब ईवीसी मेथड के अंदर अगर आप जनरली देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेट बैंकिंग का देखने को मिलता है, बैंक अकाउंट का और डीमैट अकाउंट का। इसके अंदर भी जो पॉपुलर मेथड है वो है सिंपली तरीके से बैंक अकाउंट का। लेकिन इस बैंक अकाउंट के मेथड को वर्क कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आप अपनी माई प्रोफाइल वाले सेक्शन में चले जाइए, यहाँ पे आपको माई बैंक अकाउंट दिखेगा। तो यहाँ पे जो सिंपली आपका बैंक अकाउंट है जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करा रखा है या आप ऐड कराने वाले हैं, तो देखिए, अगर उसके अंदर यहाँ पे आपका जो भी प्रोफाइल के अंदर नंबर है और वही नंबर अगर आपका बैंक अकाउंट के अंदर भी डला हुआ है, तो जब भी आप अपने बैंक को वैलिडेट कराते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेट भी लिखा हुआ आएगा और साथ में ईवीसी अनेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। यानी अगर आपका ये अकाउंट इस टाइप से अगर आपका ईवीसी अनेबल है, तभी आप अपनी आईटीआर को जब आप ई वेरीफाई कराते हैं तब आप ईवीसी को जनरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप थ्रू बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट ऑलरेडी वैलिडेट है, तो आपके बैंक अकाउंट से जो भी नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ईवीसी कोड आएगा, आप वो ईवीसी कोड को इनपुट करोगे और बाकायदा आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई भी करा सकते हो। और जनरली ये मेथड जो है एनआरआई भी यूज में लेते हैं, क्योंकि अगर आपका रजिस्टर ईमेल आईडी भी बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ईमेल के ऊपर भी बाकायदा तरीके से आपको ईवीसी कोड मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉपुलर जो मेथड होता है वो होता है नेट बैंकिंग के थ्रू, जहाँ पे क्या होता है आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर नेट बैंकिंग के अंदर एक टैक्स सेंटर होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट लॉगिन किए भी आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर यहाँ पे जो है आप अपना 26 AS देख सकते हो। तो इसी को जो है इसी मेथड को जो है सिंपली तरीके से ई वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है।
तो अगर आप पोर्टल के थ्रू सीधा अपनी नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करते हैं तो वहां से भी जो है आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आधार ओटीपी या बैंक ईवीसी या नेट बैंकिंग भी वर्क नहीं करता है तो उसके बाद में जो मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है वो होता है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो यहाँ पे आपको एक क्लास 3 का जो है डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा, एडिशनल उसकी कॉस्ट लगती है। आप चाहो तो माई ऑनलाइन से भी क्रिएट वगैरह करवा सकते हो। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद में उसकी मिनिमम जो है 2 से 3 साल तक आराम से वैलिडिटी होती है, जिसको आप ई वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ में ले सकते हो। तो कई एनआरआईज जो होते हैं अगर उनके पास में इन चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वैलिडेट कराते हैं। और अगर आप यहाँ पे सारे मेथड ट्राई कर चुके हो फिर भी अगर आपकी ई वेरीफाई नहीं हो पा रही है इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपके पास में लास्ट जो है ऑफलाइन मेथड बचता है। तो उसके लिए आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फिलअप की है उसका आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो रिसिप्ट के अंदर जब आप यहाँ पे पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर का कॉलम होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली साइन करना है और बॉटम की साइड में आकर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मेल देखने को मिल जाएगा, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंगलोर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको इस एड्रेस के ऊपर इस लेटर को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो आप ऑफलाइन तरीके से भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी आईटीआर फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हमेशा यहाँ पे पेंडिंग फॉर द ई वेरिफिकेशन दिखाएगा। तो अगर आपने इसको 30 डेज के अंदर यहाँ पे ई वेरीफाई नहीं कराया या फिर साइन करके आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजा तो आपकी ये जो रिटर्न होती है वो एक तरह से इनवैलिड मानी जाएगी, यानी आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरे तो विद इन द 30 डेज आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई यहाँ पे जरूर कराना है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो वो भी काफी सारे फ्री एआई टूल्स के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्लस अगर आप सर्विसेज भी हमसे लेना चाहते हैं ऑलरेडी मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है। आप लोग के अगर कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।